नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश बिरथरे। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बिरथरे यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपडेटेड रहिए। और यदि आप चाहते हैं कि आप मुझसे लाइव बात करें, आप मुझसे फेस टू फेस बात करें, तो आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। इस पर मैं लाइव आके आप में से किसी एक के साथ या जितने टाइम भी मैं ऑनलाइन रहता हूँ, लाइव रहता हूँ, आपसे मैं कनेक्ट हो सकूँगा, फेस टू फेस आपसे बात कर सकूँगा, आपके सवालों का जवाब दे सकूँगा। तो आप इंस्टाग्राम पर अभी मुझे फॉलो कीजिए और हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। जो मैंने पोल किया था आज सुबह कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज चाहिए या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मंत्रालय के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या सीबीईसी यानी कि एक्साइज जीएसटी डिपार्टमेंट के बारे में आपको नॉलेज चाहिए। तो आपका जो पोल था तो वो दो के लिए आया था, सीबीडीटी यानी इनकम टैक्स तथा विदेश मंत्रालय के लिए। तो आज एक ही पॉसिबल है। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में। हर एक स्टेनोग्राफर जो भी स्टेनो की फील्ड में आता है, जो एसएससी को जानता है, तो उसकी पहली इच्छा होती है MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसके बारे में हम बात करेंगे आज। देखिए, सबसे पहले इसके बारे में मैंने लिख रखा है, आपको बताता चलता हूँ मैं। ये मिलती है हमें एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी जब हम क्वालिफाई कर लेते हैं प्री तथा मेंस और अच्छे मार्क्स होते हैं, तब हमें क्या मिलती है, MEA हमें मिल सकती है। इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है? इसकी जो जॉब प्रोफाइल है ये होती है ग्रेड सी की नौकरी, ठीक है, यानी कि ग्रेड 2 की नौकरी। और इसकी जो बेसिक होती है मींस सैलरी, तो ये होती है, इसका ग्रेड पे होता है 4600 यानी कि 4600 ग्रेड पे इसका होता है। और जो बेसिक आपकी सैलरी होती है वो होती है इसकी 44900 यानी कि 44,900। इसके बाद गवर्नमेंट के अलाउंस होते हैं इसमें, जो आपको HRA मिलता है, महंगाई भत्ता मिलता है, रेंट मिलता है, ये सभी इंक्लूड होके यदि आप 7th पे के बाद, मैं ये जो बता रहा हूँ सैलरी वो आफ्टर 7th पे के बाद बता रहा हूँ, जब 7th पे लग चुका है तो इसके बाद आपकी इन हैंड जो सैलरी आएगी वो आएगी आपकी 56 से 58,000 के बीच में, जो कि बहुत अच्छी बात है। हाँ, आप लोगों में से काफी ने पूछा था कि सर फॉरेन जाने के क्या चांस हैं इसमें। तो बिल्कुल आप फॉरेन जा सकते हैं इसमें, लेकिन आपको कम से कम 2 साल की पोस्टिंग पहले इंडिया में ही करनी पड़ेगी, यानी कि दिल्ली में करनी पड़ेगी। जितनी भी हमारी मिनिस्ट्री है मैक्सिमम वो दिल्ली में ही है, सभी के सभी। द्वारका में इसका हेडक्वार्टर्स है। तो पहले आपको 2 साल की दिल्ली में आपको जॉब करनी पड़ेगी। उसके बाद ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और चॉइस आपको दी जाएगी। यदि वैकेंट होगी विदेश में कोई सीट तो आपको वहाँ पर भेजा जा सकता है या आप जा सकते हैं। उसके लिए जो ग्रेड पे होती है वो होती है 1800 से 2900 की डॉलर में, $1800 यानी कि अगर इसकी बात करें हम तो ये हो जाता है लगभग 1,10,000 के समथिंग स्टार्टिंग में। जो आप विदेश में रहोगे तो 1,10,000 के समथिंग आपको सैलरी मिलेगी और फिर जो अलाउंसेस हैं वहां पर रहने के वो आपको अलग मिलेंगे। नेक्स्ट हम अगर बात करें कि कौन कौन सी सिटीज में, विदेश में भी कौन कौन सी सिटीज में हमें MEA की पोस्टिंग मिल सकती है यदि आप विदेश जाना चाहो। विदेश जाना आपके लिए बाध्य नहीं है, मिनिस्ट्री कभी भी आपको फोर्स नहीं करेगी कि आपको विदेश जाना है, ये आपकी चॉइस होती है। तो एक बार हम जान लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का ये। तो कंट्रीज के अकॉर्डिंग इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहली आपकी A+ कंट्री, देन A, देन B, देन C एंड हार्ड C। तो जो A+ है हमारी वो होती है रिच कंट्रीज, रिच सिटीज जो बड़ी बड़ी हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन DC, जेनेवा। इस टाइप की जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं, रिच सिटीज हैं, इनमें आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अब बात करें हम A कैटेगरी की, तो A के अंदर आपकी आती है लंदन, पेरिस, मैक्सिको। ऐसी जो सिटीज हैं वो किसके अंदर आती हैं, आपके
ए के अंदर, ए कैटेगरी के अंदर। देन बात करते हैं हम बी कैटेगरी की। तो बी के अंदर आती है शिकागो, जूरिच, वियना, मेलबर्न। काफ़ी अच्छी है मेलबर्न। अगर कोई को किसी को अगर क्रिकेट पसंद है तो मेलबर्न में जाके बी कंट्री को सिलेक्ट करें। सी की बात करें, अब क्या है, थोड़ा थोड़ा डाउनग्रेड होता चलता है, ठीक है। सी की बात करें तो क्वैत, मनीला और बैंकॉक। देन हार्ड सी जो आता है वो हमारे पड़ोसी देशों की होती है, जैसे कि काबुल हो गया, डेमस्कस हो गया और कांधार। तो इन जगहों पर आप पोस्टिंग प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आपको सबसे पहले इंडिया में कम से कम 2 साल का आपको टेन्योर कंप्लीट करना पड़ेगा। अब बात करें कि हम विदेश में कितने टाइम के लिए रहेंगे। तो यदि आपकी फॉरेन पोस्टिंग होती है तो आपको कम से कम 3 साल वहां पर रहना पड़ेगा, ठीक है। ये आगे एक्सटेंड भी हो सकता है, लेकिन ये कम से कम क्या है, आपको 3 साल वहां पर रहना पड़ेगा। देन आप वापस या तो दिल्ली आ सकते हो या किसी दूसरी कंट्री में आप जा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वार्टर्स। बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं सर फैसिलिटी क्या मिलती है, क्वार्टर्स हमें मिलते हैं या नहीं मिलते। तो बिल्कुल आपको क्वार्टर्स मिलते हैं। जितनी बाकी की मिनिस्ट्री हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की हम बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, ऐसी जो मिनिस्ट्री हैं इनमें थोड़ा टाइम लगता है क्वार्टर्स के लिए। लेकिन आप यदि विदेश मंत्रालय में हैं तो आप 1 साल पूरा करने के बाद, अपनी जॉब का 1 साल पूरा करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं क्वार्टर्स के लिए, ठीक है। और यदि सबसे और अच्छी बात अगर आपको बताता हूं, यदि आपकी फॉरेन पोस्टिंग होती है तो आपको इंस्टेंट 3 BHK दिया जाएगा। यदि इन केस अवेलेबल नहीं होता तो आपको उस सिटी के 5 स्टार होटल में आपकी फैमिली के साथ, आपकी वाइफ के साथ, आपके चिल्ड्रंस के साथ रखा जाएगा वहां पर, जब तक आपको क्वार्टर्स अलाउड नहीं होते। तो फॉरेन में आपको 3 BHK में मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं अदर फैसिलिटीज की। तो देखिए सारी जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब से हमें मेडिकल सेवा उसमें मुफ्त मिलती है, फ्री मिलती है। कुछ मेडिकल हॉस्पिटल्स होते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या कुछ डिस्काउंट के साथ आपको मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती हैं। यदि आप विदेश में हैं तो चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए, आपकी चाइल्ड एजुकेशन के लिए, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए आप इन यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं। कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, न्यूयॉर्क, अमेरिकन इंटरकॉन्टिनेंटल, ठीक है, इनमें आप जा सकते हो। अब बात करते हैं हम प्रमोशन की कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में प्रमोशन कैसा है। तो देखिए सबसे पहले आप यदि स्टेनोग्राफर डी के लिए भी यदि आप सिलेक्ट होते हो और आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का चुनाव करते हो तो इसमें प्रमोशन लेट है। आपको कम से कम, अगर आप डी पर हो तो आपको 10 साल लगेंगे या 8 से 10 साल लगेंगे स्टेनोग्राफर सी पर पहुंचने के लिए। देन उसके बाद भी आपको 8 से 10 साल लगेंगे या 6 से 7 साल लगेंगे, तब आप बनोगे प्राइवेट सेक्रेटरी। यदि आप ऑलरेडी सी पर सिलेक्टेड हैं तो आपको 8 या 10 साल के बाद आप प्राइवेट सेक्रेटरी बनोगे। देन उसके बाद सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी, इसमें आप बन जाओगे गजेटेड, ठीक है, आपके पास सील आ जाएगी, आप बन जाओगे गजेटेड। और उसके बाद एक और प्रमोशन है, यदि आपकी सर्विस बुक अच्छी रही तो उसके बाद आपको सीनियर प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी तक की पोस्ट मिल सकती है। इसमें काम क्या रहता है, आप मिनिस्टर्स के साथ में रहते हैं, जो विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री होते हैं, उनका कैबिनेट होता है, उनके साथ आप रहते हैं और आप एक पीए के रूप में रहते हैं, पर्सनल असिस्टेंट। जो प्रिंसिपल होता है या जो ज्वाइंट डायरेक्टर होता है वहाँ का, उसके आप पीए रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी है और बहुत मतलब विदेश घूमने का आपको फुल मौका है यदि आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अगर मिल जाता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि आपको विदेश जाना है तो आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी आपको अच्छी लगी होगी, और किसी के अगर सपना है विदेश जाने का तो वो उसमें भी त्वरित हुए होंगे, आपके सपने एक्सेलरेट हुए होंगे। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, और नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा तो वो आपको बनाऊंगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में फुल जानकारी मैं उपलब्ध कराऊंगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। नमस्कार।